हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ दिसंबर के महीने में कब मनाई जाएगी अन्नपूर्णा जयंती। तो चलिए जान लेते हैं डेट और उसके महत्व के बारे में कि अन्नपूर्णा जयंती का क्या महत्व होता है। तो अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। तो आइए जान लेते हैं कि दिसंबर के महीने में अन्नपूर्णा जयंती कब मनाई जाएगी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा व्रत कथा और जो व्रत की महिमा होती है वो कब होगी। तो अन्नपूर्णा जयंती का पर्व जो मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है और इस दिन अन्नपूर्णा माता की विधिवत पूजा भी की जाती है और अन्नपूर्णा जयंती पर घर की साफ सफाई की जाती है और अन्न धन की देवी माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। और माँ अन्नपूर्णा जयंती के दिन व्रत रखने से साधक पर माँ अन्नपूर्णा अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखती हैं। इसके साथ ही साधक के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि दिसंबर के महीने में अन्नपूर्णा जयंती कब मनाई जाएगी और इस व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती का महत्व क्या होता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती का पर्व हर साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है और इस साल इस तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर को संध्या काल 4:58 पर शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 15 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी और अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए और इस दिन घर की अच्छे से साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए और मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति साफ चौकी पर स्थापित करें। फिर माँ अन्नपूर्णा का षोडशोपचार से पूजन करें और माता को सिंदूर कुमकुम चंदन का टीका अवश्य लगाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाएं। इस दिन माता को खीर पूड़ी हलवा सब्जी और फलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए और पूजा करने के बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करें और माता रानी की आरती करें। इस दिन भोजन का दान भी अवश्य करना चाहिए। और अन्नपूर्णा जयंती का क्या महत्व होता है, तो हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा जयंती के पर्व का जो खास महत्व है और माँ अन्नपूर्णा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से साधक के अन्न धन की भंडारे भरे रहते हैं हमेशा और अन्न प्राप्ति के लिए माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद करने के लिए ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार के रोगों से भी मुक्ति प्रदान होती है। और जो अन्नपूर्णा माता रानी का व्रत रखते हैं उनके लिए ये व्रत कब से कब तक रखा जाएगा ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो माँ अन्नपूर्णा माता का जो महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है और यह उत्तम व्रत 17 दिनों तक चलने वाला व्रत है। और व्रत के प्रारंभ के साथ भक्त 17 गांठें वाले धागे का धारण करते हैं और इस अति कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करते हैं और फलाहार भी एक ही वक्त किया जाता है भोजन। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक भी पालन करते हैं और इस मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समापन होता है। और अन्नपूर्णा माता का व्रत करने की जो पूजन विधि है वो भी जान लीजिए कि किस तरह हम माता रानी का 21 दिनों तक पूजा करेंगे। तो अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिनों में प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस प्रकार से 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करें, जो मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। माता अन्नपूर्णा की कथा जो आपको प्रत्येक दिन सुननी है, श्रवण करनी है 21 दिनों तक माता अन्नपूर्णा के व्रत के लिए। और श्रवण करने के साथ साथ डोरे का पूजन भी करना चाहिए। फिर सब 17वां दिन जब आए तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला व्यक्ति सफेद वस्त्र, स्त्री लाल रंग के वस्त्रों को धारण करें और रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। फिर पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें। फिर खाने के चूल्हे पर हल्दी कुमकुम चावल पुष्प भी अर्पित करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करें और माता पार्वती ही जो कि अन्नपूर्णा माता का रूप हैं, जिनकी विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहें और माँ अन्नपूर्णा हम पर और हमारे पूरे परिवार एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और इन दिनों में अन्न का दान अवश्य करें जरूरतमंदों को और भोजन अवश्य कराएं। और इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है।
और इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा अवश्य पढ़ें और भोग लगाएं, जो कि मैं आप सभी को मैंने बताया है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अन्नपूर्णा माता की कथा अपलोड करूंगी। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर डेली सुननी है। ये 21 दिनों तक जो व्रत करते हैं उन सभी के लिए तो ज़रूरी है। तो ये आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।